हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ धर्मेंद्र यादव। और बड़े दिनों से वीडियो मैं नहीं ला पा रहा था अपने चैनल स्टार टारगेट स्टडी पे, और काफ़ी सहयोग है हमारे सुशील सर का भी, और हम लोगों का एक आध चैनल और भी है। तो मैं बता दूं आपको कि वीडियो कोशिश सब रहेगी, थोड़ी सी परिस्थितियाँ दिक्कत में थी, नहीं हो पा रहा था, परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग नहीं चल पा रहे थे, लेकिन कोशिश रहेगी कि वीडियो बिल्कुल आप लोगों को मिले। और आज इंटर लेवल की मैं वीडियो लेकर के आया हूं, और एक सीक्वेंस से बिल्कुल चलेंगे जिस तरीके के इंटर में आप जानते हैं कि इंटर लेवल के 4 ही ऐसे टॉपिक हैं जो 8 नंबर के आते हैं। नारेशन हो गया, नारेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गई और सिंटैक्स हो गया। तो आज से हमारा ये बिल्कुल सीक्वेंस से, जो एक सीक्वेंस होता है, जो एक बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए मैं पार्ट वाइज लाया करूंगा। और आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे आपसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इंटर लेवल की ये क्लास 12th का ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज जो 2 नंबर का आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज मतलब होता ही है, वो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, वाक्यों का रूपांतरण। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्म करना। वाक्य का जो रूप है उस रूप को हम चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे होंगे आप समझिएगा, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझना है और समझते चलना है। जो चीजें नहीं समझ में आएगी बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, वो चीजें मैं बिल्कुल कंफर्म करूंगा। तमाम यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, तमाम वीडियो आपको मिल जाएगी देखने के लिए, पढ़ाने वाले तमाम हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खराब पढ़ाता है, सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं। बट किसी ने कहा है कि विनर डोंट बी डिफरेंट, दे डू थिंक डिफरेंटली। जीतने वाले लोग कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। तो मैंने तो, और मैं पहले से भी बता दूं आपको कि एनीबॉडी कैन डू ईच ऑफ एवरीथिंग, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बट जो अलग करने वाला होता है जीत उसी की होती है। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है, वाक्यों का रूपांतरण। अब प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे समझिएगा, जो चेंजेस होंगे समझिए किस तरीके के प्रश्न होंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है, जो वाक्य का रूप हम चेंज करेंगे, इसमें कितने तरीके के टॉपिक होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो यहां पे आप देख रहे हैं चेंजेस 5 प्रकार के, 5 काइंड्स, ठीक है। तो जो चेंजेस होंगे वो 5 प्रकार के होंगे, 5 काइंड्स होंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रिमूव टू। आप देख रहे हैं रिमूव टू। दूसरा जो टॉपिक है यूज टू। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द डिग्री, जो थोड़ा सा लंबा होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। चेंज द डिग्री, जो 6 प्रकार की चेंजेस होंगे। 3 डिग्रियां होती हैं, पीडी, सीडी, एसडी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आप पहले से इस चीज को पढ़े हैं, लेकिन ये चीजें आपने हाई स्कूल स्तर से पढ़ा। इंटर लेवल पे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये ब्रॉड होने वाला है, ये चीजें थोड़ी सी ब्रॉड होगी। चेंज द डिग्री, ठीक है। तो हम डिग्री पढ़ेंगे, 6 चेंजेस पढ़ेंगे इनका, ठीक है। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव, जो एक्टिव एंड पैसिव है, ठीक है, जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य और कृतिवाच्य जो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप जो हाई स्कूल लेवल तक पढ़े हैं, ठीक है, वहां से जब इंटर लेवल पे आएंगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप टेंस की पैसिव पढ़े होंगे, मॉडल की पैसिव पढ़े होंगे, जिसको मोडाल्स कहते हैं। उसके बाद हु वाले वाक्यों की पैसिव होती है, हु वाले वाक्यों की पैसिव पढ़ेंगे। लेट वाले वाक्यों की पैसिव पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच की पैसिव पढ़ेंगे। क्वोजाई पैसिव पढ़ेंगे। तो हम इसमें कम से कम 6 से 7 प्रकार की पैसिव पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो काफी थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन चीजें बिल्कुल क्लियर होगी और बिल्कुल डिटेल चलेंगे हम। नेक्स्ट आते हैं चेंज द सेंटेंस कंडीशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सेंटेंस दिए होंगे और उनके कंडीशन को चेंज करना। पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पेपर में निगेटिव बोलेगा, निगेटिव करेंगे। निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव कहेगा तो इंट्रोगेटिव कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देगा, बोला एक्सक्लेमेटरी चेंज कीजिए, तो एक्सक्लेमेटरी में हम चेंज करेंगे। तो ये 5 टॉपिक है यहाँ पे, आप देख लीजिए। रिमूव टू, यूज टू, चेंज द डिग्री, एक्टिव एंड पैसिव
और चेंज द सेंटेंस कंडीशन। ये 5 टॉपिक होंगे और बिल्कुल एक एक टॉपिक को डिटेल मैं बता दूं। रिमूव टू के 5 कम से कम इसके 5 रूल, रिमूव टू के 5 रूल, यूज टू के भी जो रिमूव टू के है सेम यूज टू के। चेंज द डिग्री 6 चेंजेस होंगे। पहले हम जानेंगे डिग्रियां होती क्या है। एक्टिव एंड पैसिव के कम से कम 7 चेंजेस, ठीक है। चेंज द सेंटेंस कंडीशन के भी कम से कम 5-6 वीडियो। तो ये टोटल थोड़ी सी लंबे होने वाली है, लेकिन बिल्कुल पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे क्योंकि एक पार्ट में कवर करना मुश्किल है। अभी हम इंट्रो पढ़ रहे हैं कि ये चीजें इसमें क्या क्या होती हैं और क्या क्या पढ़ना होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों के रूपांतरण में 5 टॉपिक होते हैं। रिमूव टू, यूज टू, चेंज द डिग्री, एक्टिव एंड पैसिव और चेंज द सेंटेंस कंडीशन। सबसे पहले हम कवर करेंगे रिमूव टू के जो 5 रूल्स है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हम रिमूव टू पढ़ लिए, यूज टू पढ़ लिए, तो दोनों को जब पढ़ लेंगे तो दोनों का मिला करके मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी आर गुड फॉर नथिंग, फिर आप ये समझिए कि हम किसी काम के नहीं है। तो जितना प्रैक्टिस होगा हमारे अंदर उतनी ही परफेक्शन आएगी और उतना ही बेहतर हम कर पाएंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए पेपर में किस तरीके से पूछेगा, क्या पूछता है। नोट यहाँ पे देखिए आप, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि इसमें 2 वाक्य दिए होते हैं। समझिएगा, इसमें 2 वाक्य दिए होते हैं तथा दोनों वाक्यों के अंत में निर्देश दिया होता है। मतलब 2 वाक्य दिए होंगे, 5 टॉपिक हमें पढ़ना है। रिमूव टू, यूज टू, चेंज द डिग्री, एक्टिव एंड पैसिव और चेंज द सेंटेंस कंडीशन। ये 5 टॉपिक हमें पढ़ना है और इन 5 टॉपिक में से क्वेश्चन कितने देंगे, मात्र 2। अब आप सोचेंगे केवल रिमूव टू, यूज टू पढ़ ले तो क्वेश्चन हो जाएगा, उसे क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव से पूछ दे तो हमें पढ़ने तो पड़ेंगे 5, लेकिन क्वेश्चन कितने देंगे, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन देंगे और 2 में से क्वेश्चन करने कितने होंगे, 1 क्वेश्चन। कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। बात को समझिएगा, 5 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है एक रिमूव टू में से पूछ दा, एक एक्टिव एंड पैसिव में से पूछ दा, एक चेंज द डिग्री में से पूछ सकता है, तो एक चेंज द सेंटेंस कंडीशन। यानी इस 5 टॉपिकों में से 2 क्वेश्चन पूछेगा 2 टॉपिक में से। अब कौन सा पूछेगा, ठीक है, ये तो पता नहीं है, तो हमें पढ़ना तो सब पड़ेगा। तो मैं बता दूं एक बार फिर से, इसमें 2 वाक्य दिए होते हैं, दोनों वाक्यों के अंत में निर्देश दिया होता है और उस निर्देश के अनुसार उन वाक्यों को बदलते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, मैंने 2 वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 वाक्य दिए हुए हैं। पेपर में भी आपको इसी तरीके से 2 वाक्य देंगे उन 5 टॉपिकों में से, और वाक्य के अंत में निर्देश दिया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं निगेटिव। यहां पर देख लीजिए, पहला जो है, ही इज टू बिजी टू कम हियर। रिमूव टू लिखा है, रिमूव टू चेंज करना हमारा पहला टॉपिक। जब तक हम 5 रूल नहीं पढ़ेंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 रूल हम पढ़ेंगे, तुरंत क्वेश्चन को देखते हुए आप कर लेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, एक एक सीरीज बिल्कुल सीक्वेंस और सीरियल नंबर से बिल्कुल लाने वाला हूं। आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल आप करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, शी वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। वाक्य के अंत में निर्देश दिया है निगेटिव। मैं आपको बना करके दिखाता हूं, इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज। टू को हम चेंज कर देंगे सो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव रहेगी बिजी, ही इज सो बिजी। अब टू को हम चेंज करते हैं दैट ही कैन नॉट कम हियर। समझिए, ही इज सो बिजी, वो इतना बिजी है दैट ही कैन नॉट कम हियर, कि वो यहां नहीं आ सकता। अब आप सोचोगे कि ये सेंटेंस वाक्य का रूप चेंज हुआ, अर्थ नहीं बदला। ये चीज तो करना है ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो मतलब होता है। अब TOO को हमने सो में चेंज किया, यहां पे टू को हमने यहां से लेकर के दैट ही कैन नॉट में चेंज किया। आखिर ये चीज चेंज कैसे हुई, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे जब रिमूव टू की वीडियो हम अगले पार्ट में जब आएंगे। तो अगले पार्ट में हम कम से कम 3 पार्ट, इसके 3 जो रूल्स हैं कम से कम वो कवर करेंगे रिमूव टू के, और बिल्कुल आप कर लेंगे। तो ये चीजें होती कैसी है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जहां पे भी TOO है
ठीक है, एक वाक्य में यदि TOO और टू दोनों होता है तो TOO को सो में चेंज करते हैं और TOO को दैट ही कैन नॉट में। लेकिन ये हमेशा दैट ही नहीं होता है, ये हमेशा कैन नहीं होता है। ये चीजें हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे रिमूव टू का बिल्कुल रूल्स, जब उसका पार्ट हम लाएंगे और जब उसके एक एक रूल को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस, शी वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रही थी। निगेटिव सेंटेंस करना है। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो, दुनिया के किसी भी सेंटेंस का बेटा यदि निगेटिव बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसकी HV के बाद आप नॉट लगा दीजिए। सिंपल अगर दिया है, सिंपल सेंटेंस से निगेटिव चेंज करना है तो उसके HV के बाद आप नॉट रख दीजिए, लगा दीजिए, वाक्य हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो लिख लेंगे शी वाज नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर। ये रहा हमारा सेंटेंस। आप बिल्कुल टेंशन न लें, अगली वीडियो में मैं रिमूव टू जो पहला हमारा टॉपिक है इसे हम कवर करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में अगर 5 आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 3 रूल हम कवर करेंगे। और ये अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि नहीं कैसा लगा ये हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बस चलते चलते मैं बता दूं आपको कि होके मायूस यूं ना शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। और बिल्कुल ये जो वीडियो आ रही है बिल्कुल घबराना नहीं है, जितनी भी सीरीज आएगी बिल्कुल सीक्वेंस से और धीरे ही आएगी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आएंगे। ठीक है।